नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान किंगडम में। वैसे तो दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है, पर कुछ रहस्य ऐसे भी हैं जिनको समझ पाना असंभव लगता है। हम आज आपको एक ऐसी ही आश्चर्यजनक कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। बात करीब आज से 68 साल पहले की है, जब एक घटना घटी थी जिस पर किसी को आज भी यकीन नहीं होता है। यह घटना सन 1954 को जापान के एक एयरपोर्ट जिसका नाम हैनेडा था, जो कि टोक्यो सिटी में ही था, वहाँ से शुरू होती है। जुलाई का महीना था, साल 1954 का समय था, करीब 12:30 बजे का समय था, जब यूरोप से एक फ्लाइट जापान के टोक्यो शहर के हैनेडा एयरपोर्ट पर लैंड करती है। एक एक करके सभी यात्री उतरना शुरू करते हैं। सभी यात्रियों की जांच होती है, सबका आईडी, पासपोर्ट, वीज़ा जापान के एयरपोर्ट अथॉरिटी के एक्सपर्ट के द्वारा बारीकी से जांच की जाती है। सभी की आईडी एक एक करके जांच होती है। उसके बाद एक शख्स जांच अथॉरिटी के पास आता है जो उसी फ्लाइट से उतरा था, और जब इमिग्रेशन काउंटर पर इमिग्रेशन ऑफिसर उस शख्स का पासपोर्ट, वीज़ा और बाकी डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, तो उस शख्स का पासपोर्ट और वीज़ा देखकर इमिग्रेशन ऑफिसर हैरान रह गए थे। उन्होंने कभी भी ऐसा पासपोर्ट और वीज़ा नहीं देखा था। पासपोर्ट बाकियों के पासपोर्ट से बिल्कुल ही अलग लग रहा था। पासपोर्ट को अच्छी तरह से चेक करने के बाद में जब इमिग्रेशन ऑफिसर ने उस पासपोर्ट को खोल कर देखा तो वह हैरान था, क्योंकि उस पासपोर्ट पर जिस देश का नाम लिखा था उसने कभी उस देश के बारे में सुना ही नहीं था, और ना ही उसे कभी उसने मैप पर देखा था। इमिग्रेशन ऑफिसर बहुत पुराना था, एक्सपर्ट भी था, उसे बाकायदा बहुत से देशों के बारे में पता था, लेकिन कभी इस देश का नाम नहीं सुना था। भला ये कौन सा देश है? एक पल के लिए इमिग्रेशन ऑफिसर ने सोचा, संसार इतना बड़ा है, हो सकता है कहीं न कहीं ये देश होगा ही। जब तक देश का नाम कंफर्म नहीं हो जाता, वह उस शख्स को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता था। उस शख्स के पासपोर्ट में जिस देश का नाम लिखा था वह था टोरेंट। उसके बाद उस ऑफिसर ने वर्ल्ड मैप में उस देश को खोजने की कोशिश की, लेकिन वह देश उसे कहीं भी नहीं दिखाई पड़ा। इमिग्रेशन ऑफिसर और परेशान हो गया। उसके बाद खुद इमिग्रेशन ऑफिसर उस शख्स से पूछता है कि तुम कहाँ से आए हो, कौन से देश से आए हो? तो इस पर उस शख्स ने कहा, मैं तो टोरेंट देश से आया हूँ। तो इस पर इमिग्रेशन ऑफिसर कहता है कि पर ये देश तो मैप पर कहीं है ही नहीं। लेकिन वो कहता है कि वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं तो टोरेंट देश से ही आया हूँ। यह मेरा रहा पासपोर्ट और मेरा वीज़ा, आप चाहें तो फिर से चेक कर सकते हैं। और तो और उस शख्स ने कहा कि मैं यूरोप के कई देशों से घूम कर आ रहा हूँ, चाहे तो आप मेरा वीज़ा देख सकते हैं। और जब उस इमिग्रेशन ऑफिसर ने उस शख्स का बाकी देशों का वीज़ा चेक किया तो उसने पाया कि ये तो सही कह रहा है, इसमें तो सही से सही में यूरोप के कई देशों का वीज़ा लगा हुआ है, और वो वीज़ा एकदम ओरिजिनल था। जिस जिस देश में भी ये शख्स गया था, बाकायदा उस देश का ओरिजिनल मोहर भी लगा हुआ था, और आने जाने पर इमिग्रेशन ऑफिसर द्वारा उस पर मोहरें भी लगी हुई थी। भला ये कैसे हो सकता है? सारी की सारी मोहरें ओरिजिनल भी थी, वीज़ा भी ओरिजिनल था, पासपोर्ट भी ओरिजिनल था। सब कुछ सही होने के बावजूद भी इमिग्रेशन ऑफिसर को कहीं न कहीं उस पर शक हो रहा था, क्योंकि इमिग्रेशन ऑफिसर कई सालों से एयरपोर्ट पर काम कर रहा था। हर दिन बहुत से लोगों के पासपोर्ट, वीज़ा चेक करता था। वह अपने काम में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट था और एक्सपीरियंस्ड भी था। इमिग्रेशन ऑफिसर बार बार यही सोच रहा था कि यह देश ना तो कहीं मैप पर है और न कभी मैंने इसे सुना है, आखिर यह कैसे हो सकता है। फिर उसके बाद इमिग्रेशन ऑफिसर उस शख्स से जापान आने का मकसद पूछता है, तो उसमें वह शख्स कहता है कि मैं जापान एक बिजनेस के सिलसिले में आया हूँ, और मुझे एक कंपनी के कुछ लोगों से मिलना है। वह शख्स उस कंपनी का नाम बताता है, और उस होटल में मेरी चेकिंग भी है, तो मुझे जाना ही है और चेकआउट भी करना है। यह सब जानकारी देने के बाद भी उस इमिग्रेशन ऑफिसर को संतुष्टि नहीं होती है। जब इस इमिग्रेशन ऑफिसर को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो उसने अपने बड़े ऑफिसर को इसकी सारी जानकारी दे दी, और इस इमिग्रेशन ऑफिसर ने कहा कि इसके पासपोर्ट में जिस देश का नाम है
टोरेड वह देश कहीं भी मैप में मुझे दिख ही नहीं रहा है और थोड़ा अजीब भी है। तो बड़े ऑफिसर ने कहा कि उसे अलग से मेरे पास लेके आओ। उसके बाद बाकायदा उस शख्स की पूरी तलाशी की जाती है, उसके एक एक चीज़ की तलाशी ली जाती है। सारा मामला आकर रुक जाता था उसके टोरेड देश पर, जो कि पूरे नक्शे में कहीं नहीं था। फिर उस शख्स से पूछा जाता है कि तुम अपने देश को तो जानते ही हो। उसके बाद में एक वर्ल्ड मैप निकाला जाता है और उससे कहा जाता है कि इसमें दुनिया के सभी देश दिए हुए हैं। फिर उसके बाद उस शख्स से पूछा जाता है कि इस नक्शे में तुम्हारा देश कहाँ पर है। तो वह शख्स ज़्यादा वक्त भी नहीं लेता है और तुरंत एक देश पर उंगली रख देता है, और जिस देश पर उंगली रखता है उस देश का नाम एंडोरा था। लेकिन ऑफिसर कहता है ये तो एंडोरा है, टोरेड नहीं है। इस पर वह व्यक्ति कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन ये तो मेरा देश टोरेड ही है। उसकी बातों का तो यकीन हो रहा था, लेकिन जिस देश का नाम बता रहा था वो दुनिया में था ही नहीं। और फिर उस पर कैसे विश्वास कर लिया जाता। उसके पास सभी डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट, वीज़ा सभी सही थे और जापान अथॉरिटी मान भी रही थी, लेकिन फिर भी शक तेज पर आ रहा था। कहीं ये जासूस, कोई सातिर, माहिर चालाक, एजेंट या अपराधी तो नहीं है। लेकिन वो सब यही कहे कि मैं टोरेड से आया हूँ, बिजनेस के सिलसिले से आया हूँ। ये बात ऊपर तक पहुँचा दी गई थी। तब तक उसे जापान अथॉरिटी के जो होटल थे उसी में उसे ले जाया गया है। उस शख्स से कहा गया कि जब तक आपका सारा क्लियरेंस नहीं हो जाता है तब तक आप इस होटल के अंदर रहेंगे, आप यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। और उसके बाद कमरे के बाहर बाकायदा सिक्योरिटी गार्ड भी लगा दिया गया था। फिर उसके बाद जापान अथॉरिटी इंक्वायरी करना शुरू कर देता है। उसने कहा था कि ये जापान किसी बिजनेस के सिलसिले में आया था और इसकी किसी कंपनी में मीटिंग थी। बाकायदा उसने कंपनी का नाम भी बताया था और जहाँ जिस होटल में उसका चेकिंग था, यानी कि उसे जिस होटल में ठहरना था उस होटल का नाम भी बताया था। उसके बाद उस जापानी अथॉरिटी उस शख्स के बताए अनुसार उस कंपनी से जाकर बातचीत करती है, और जब टोरेड से आए उस शख्स के बारे में बताया गया और पूछा गया तो उस कंपनी के ऑफिसर कहते हैं कि ऐसे किसी भी शख्स के साथ हमारी मीटिंग नहीं है। उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं इसके साथ हमारा कोई अपॉइंटमेंट नहीं है और कोई बिजनेस डीलिंग नहीं है, और कहते हैं कि मैं उस शख्स के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। उसके बाद उस होटल में जाकर बाकायदा जापानी अथॉरिटी पूरी छानबीन भी करती है, वहाँ के मैनेजर से पूछताछ भी करती है, लेकिन वहाँ भी जांच में कुछ नहीं मिलता है। वहाँ भी उस नाम से कोई भी बुकिंग नहीं थी। उसके बाद उन ऑफिसर्स को उस व्यक्ति पर और भी शक बढ़ गया। इस तरह शाम हो जाती है और उसे रात का खाना भी दिया जा चुका था। जिस होटल के कमरे में उसे उस शख्स को रखा गया था उससे निकलने का सिर्फ एक ही दरवाज़ा था, जिस पर सिक्योरिटी गार्ड को बैठा दिया गया था। अगले दिन सुबह इसका फैसला किया जाना था कि उस शख्स का क्या करना है। जब अगले दिन सुबह होती है, गार्ड उस कमरे के दरवाजे को नॉक करता है और बेल बजाता है तो अंदर से कोई भी हलचल नहीं होती है। जब दरवाज़ा को छूता है तो पाता है कि दरवाज़ा तो खुला हुआ है। इसके बाद गार्ड अंदर जाता है, देखता कि अंदर वो शख्स था ही नहीं, वो कमरे से गायब था। फिर तसल्ली करने के लिए एक बार फिर से अच्छे से उस कमरे की तलाशी ली जाती है, लेकिन वो शख्स नहीं मिलता है, वो कमरे से गायब था। जबकि उस कमरे का एक ही दरवाज़ा था, उसके साथ एक ब्रीफ केस भी था जिसमें शायद उसके कुछ कपड़े थे, वो भी गायब था। उसके बाद बड़े ऑफिसर्स को खबर दी जाती है, वो लोग हैरान थे। इसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी को पता चलता है, वो लोग परेशान हो जाते हैं। फिर उसके बाद दोबारा से इसके डॉक्यूमेंट्स को चेक करने का फैसला करते हैं। चूँकि उसका पासपोर्ट वीज़ा जापान एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास जब्त था और उसे लॉकर में लॉक करके रखा गया था। जब लॉकर के पास जाते हैं और जब लॉकर खोलते हैं तो उसका पासपोर्ट, वीज़ा और बाकी डॉक्यूमेंट्स भी गायब हो चुके थे। इतना सिक्योर होने के बावजूद आदमी गायब, और तो और लॉकर से उसका पासपोर्ट और बाकी डॉक्यूमेंट्स गायब हो चुका था। अब सब हैरान परेशान, ये भला कैसे हो सकता है। एक ऐसा इंसान जिस देश से आया वो देश पूरी दुनिया में है ही नहीं। वो रहस्यमयी तरीके से होटल के कमरे से सिक्योरिटी गार्ड के मौजूदगी में गायब हो गया, और तो और उसका पासपोर्ट, वीज़ा जो उससे भी ज़्यादा महफूज जगह पर लॉकर में लॉक करके रखा गया था, वो भी गायब हो गया।
इस रहस्यमयी शख्स को लेकर जापान में कई आर्टिकल छपे, बहुत सी किताबें छपी, जिनमें से एक किताब डायरेक्टरी ऑफ पॉसिबिलिटीज़ है, जिसमें उसके बारे में सारी पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बताया गया है। आखिर ये शख्स कहाँ से आया था या फिर कहाँ से आया होगा? हो सकता है ये शख्स दूसरी दुनिया से टाइम मशीन के ज़रिए टाइम ट्रेवल करके आया होगा। इसके पास जो पासपोर्ट और उसमें लगे वीज़ा के अनुसार देखा जाए तो यह शख्स गलती से यहाँ नहीं आया होगा, क्योंकि उसके पास सारा डॉक्यूमेंट था। यहाँ का कौन कौन से देश में ये घूमा, बाकायदा उसके पास वीज़ा भी था। जब वो पासपोर्ट लेकर आया था, इससे साफ हो जाता है कि वो पूरी प्लानिंग करके आया था। उसे पता था कि यहाँ पर दूसरे देश घूमने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, और यहाँ जब वह बाकी देशों में घूमा और जब वहाँ की एयरपोर्ट के इमिग्रेशन ऑफिसर ने उसके पासपोर्ट को जब चेक किया तो उसके देश को कैसे क्लियरेंस दे दिया गया। उस इमिग्रेशन ऑफिसर को शक क्यों नहीं हुआ? क्या इमिग्रेशन ऑफिसर को टोरेट देश के बारे में पता था? उसने सिर्फ उसके पासपोर्ट के सही होने के आधार पर ही उसे क्लियरेंस दिया होगा। उसे लगा होगा जब पासपोर्ट ओरिजिनल है तो ये टोरेट देश कहीं न कहीं होगा ही, इस प्रकार क्लियरेंस मिल गया होगा। अगर हमारा आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।